यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यह सॉल्व तो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाई दैट अगर साइन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देयरफॉर डिफ्रेंशिएशन विल गिव, ठीक है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स, एंड देयरफॉर नाउ, या फिर लिख देंगे नाउ लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल, हमें क्या निकालना था, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये निकालना था, ठीक है। यूजिंग द एबव रिजल्ट्स लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना है तो हो जाएगा इंटीग्रल थीटा स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स थीटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डी एक्स हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आया है, डी एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ जो हमारा इंटीग्रैंड है वो एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ गया, एक है थीटा स्क्वायर और दूसरा है कॉस थीटा, और चूंकि थीटा ही यहाँ पर वेरिएबल है तो ये एक अलजेब्राइक फंक्शन हो गया और ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आइलेट रूल और लियाटे रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और कॉस थीटा हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। अब हम लोग ये वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है, ठीक है। इसको आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते समय इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हम बस समझाने के लिए लिख रहे थे। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन by parts, we can write, क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, यह है सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन कॉस थीटा, और फिर इस वाले इंटीग्रल के लिए बाहर में यहाँ डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर इस इंटीग्रल कह लीजिए या फिर इक्वेशन जो कह लीजिए इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, माइनस, और जब भी यहाँ पर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पर कांस्टेंट को अवॉइड करेंगे, यहाँ कांस्टेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। जनरली हम लोग जब भी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है और उसको लिखते हैं,
लेकिन यहाँ पर खासकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम लोग यूज करेंगे तो ये सेकेंड फंक्शन का जो भी इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे तो उस समय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू थीटा, और जैसा कि हमने यहाँ पर जाना है कि कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा। एंड अगेन हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने जो भी फॉर्मूला यूज किया है वो लिख देंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ कॉस यू इक्वल्स टू साइन यू प्लस के। यहाँ फॉर्मूले के लिए हम कांस्टेंट लिख दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब पहला ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं उस समय ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस, यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले आ सकते हैं, 2 इंटू यह है थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ जो भी रूल हम यूज किए हैं 2 को बाहर निकालने के लिए उसको लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ के इंटू एफ यू इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू, दैट इज नॉट एफ यू एफ ऑफ यू। ठीक है, इस वाले रूल का हमने यूज करके यहाँ 2 को बाहर ले आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखने योग्य बात है कि यहाँ पर फिर से यह इंटीग्रैंड जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन आ गया है, जिसमें यह एक अलजेब्राइक फंक्शन है और यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वापस से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ दोबारा से हम लोग जो है एक बार फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वंस अगेन by parts once again ये एक साथ है, we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉस का है लिखा रहा है यार, थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 यहाँ रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था, जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ फर्स्ट फंक्शन थीटा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ देखिए डी थीटा छूट रहा था, साइन थीटा इंटू डी थीटा, फिर बाहर यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल के लिए डी थीटा इस तरह हो जाएगा। ठीक है, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ये हो गया 2 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा 1, और यहाँ पर जैसा कि हमने जाना है कि साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाता है माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ ये जो बाहर डी थीटा है ये इस तरह से आ जाएगा, दिस इक्वल्स थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, इस वाले माइनस को हम लोग बाहर ले आएंगे तो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब वापस ये आखिर में ये वाला इंटीग्रल हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर फिलहाल तत्कालिक C1 ले लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ जो भी हमने C1 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया है वो भी लिखेंगे। सिंस इंटीग्रल ऑफ ये कोस थीटा से कोस थीटा का इंटीग्रेशन किए हैं, तो इसको हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। इंटीग्रल ऑफ कोस यू इक्वल्स टू साइन यू प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एग्जाम हॉल में अलग या हरे रंग के पेन की आवश्यकता नहीं है, यह हम थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए उसको अलग रंग में लिखे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारा काम इसमें बस सिंप्लीफाई करना है। थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जगह -2 इंटू माइनस यहाँ पर है तो प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस यहाँ एक सिंगल कांस्टेंट c लेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू, यहाँ देखिए C1 के साथ -2 मल्टीप्लाइड है तो लिखेंगे -2 इंटू C1। अब यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात यह है कि हमें थीटा और कोस थीटा पहले से पता है, कहाँ से वो देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो भी एज्यूम किए थे या फिर जो भी हम माने थे, यहाँ पर थीटा क्या है हमारा साइन इनवर्स x है और साइन थीटा x है। सॉरी, हम यहाँ पर हमने कहा कि कोस थीटा पता है, हमें साइन थीटा पता है। ठीक है, थीटा पता है, साइन थीटा पता है। ठीक है, तो हमें बस इस कोस थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल्स थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉरी, कॉस थीटा को तो हम लोग चेंज करेंगे ना, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा क्या होता है, सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा इसी का अंडर रूट -2 इंटू साइन थीटा प्लस c। अब हमारा जो है सारा का सारा चीज़ थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में आ गया है। हम लोग बस इसमें करेंगे क्या, सिंस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड साइन थीटा इक्वल्स टू x, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा हमारा क्या है x प्लस 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा x है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा हमारा x है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। हम यहाँ पर साइन इनवर्स x यहाँ और यहाँ भी है। ठीक है, उसको कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अगर साइन इनवर्स x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। ठीक है, इससे और अधिक सिंप्लीफिकेशन शायद यहाँ पर संभव नहीं है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, या फिर
ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रेफरेबल लगे वो आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और इसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेके, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर कॉमन लिए तो पूरी तरह से कॉमन नहीं आया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सी हल्का ऑड लग रहा है, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। बस एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।